हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बिहार में चुनावी रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, अगर नीतीश सरकार ने त्वरित कार्रवाई नहीं की होती तो कोविड-19 ने कहीं ज्यादा जानें ली होती। कमलनाथ ने कहा, एक्टिंग में शाहरुख और सलमान खान को भी मात दे सकते हैं शिवराज। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी प्रवासी मजदूरों को नमन करते हैं लेकिन उनकी मदद नहीं करते। आर्टिकल 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का पीएम मोदी पर हमला। लखनऊ में डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी ने की आत्महत्या। तेजस्वी यादव बोले, लालू यादव 9 तारीख को बाहर आएंगे और अगले दिन नीतीश कुमार की विदाई होगी। भाजपा कार्यकर्ता के पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। और प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत रूस पर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, कहा देख लीजिए वहां हवा कितनी खराब। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों का आगाज कर दिया है। पीएम ने कहा कि वो बिहार के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इस आपदा का डटकर सामना किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश जी के लोगों ने एनडीए सरकार में काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में तेजी से काम ना हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवारजनों की जान ले लेती। कितना बड़ा हाहाकार मचता, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर पाल कांकरिया गांव में एक चुनावी सभा में कहा, चौहान इतने अच्छे अभिनेता है कि शाहरुख खान और सलमान खान को भी नीचा दिखा सकते हैं। उन्हें मुंबई जाकर कम से कम फिल्मों में तो मध्य प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। कमलनाथ ने कहा, चौहान कभी चुनावी मंचों पर लेट जाते हैं तो कभी घुटने टेक कर जनता को अपना भगवान बताने लगते हैं, लेकिन उनका भगवान तो माफिया है, उन्हें जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। विपक्षी गठबंधन के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवादा में एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। प्रवासियों के संकट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन ने लाखों मजदूरों को अपने घरों और नौकरियों को गंवाने के बाद अपने राज्यों की तरफ चलने के लिए मजबूर किया। राहुल गांधी ने कहा, वे कहते हैं कि वे मजदूरों के सामने झुकते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तव में उसकी जरूरत होती है तो वो कुछ नहीं करते। आप हजारों किलोमीटर तक पैदल प्यासे और भूखे रहते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी। सरकार ने कहा कि तुम मर जाओ, मुझे परवाह नहीं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के सासाराम में चुनावी रैली थी। पीएम ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का भी जिक्र किया था। उसके बाद भाषण पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी और केंद्र के पास दिखाने के लिए कुछ असली मुद्दा या काम नहीं है, इसलिए वो भाषणों में ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनके पास वोट मांगने के लिए दिखाने को कुछ नहीं। वो कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। फिर वो कहते हैं कि फ्री में वैक्सीन बांटेंगे। आज पीएम मोदी को वोट के लिए आर्टिकल 370 की बात करनी पड़ी। यह सरकार देश की समस्याएं दूर करने में बिल्कुल नाकाम रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में पार्टी का पूरा दारोमदार लेकर चल रहे हैं। उनके रैलियों में खूब भीड़ जुट रही है और वो सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हसुआ में रैली के दौरान कहा कि 9 तारीख को लालू यादव बाहर आ रहे हैं और 10 तारीख को नीतीश की विदाई है। शुक्रवार को अपनी एक रैली में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कोविड-19 महामारी के दौरान घर में बंद रहने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब प्रवासी मजदूर वापस अपने घर आ रहे थे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में बंद थे। हाथरस गैंगरेप केस के जांच के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 2 डॉक्टरों को टर्मिनेट कर दिया था। अब दोनों डॉक्टरों का टर्मिनेशन खत्म कर वापस बहाल कर दिया गया है। दोनों डॉक्टरों को फिर से लीव वैकेंसी पर बहाल किया गया है। बताया जाता है कि डॉक्टर अजीम और डॉक्टर उबैद को एएमयू मेडिकल कॉलेज से मंगलवार को निकाल दिया गया था। एएमयू मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दोनों को ये कहते हुए निकाल दिया था कि दोनों को लीव वैकेंसी पर रखा गया था। कॉलेज प्रशासन ने यह भी कहा था कि दोनों डॉक्टरों का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस फैसले के लिए कॉलेज प्रशासन की आलोचना हो रही थी। फैसले की आलोचना होते देख एएमयू मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। कॉलेज प्रशासन ने लीव वैकेंसी पर फिर से दोनों डॉक्टरों को बहाल कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में धान खरीद चल रही है, लेकिन कुछ लोग बिचौलियों से सांठगांठ कर किसानों का शोषण कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों पर शासन ने 8 क्रय केंद्र प्रभारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही बरेली मंडल के 5 केंद्रीय प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। 4 केंद्र प्रभारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि, 21 के खिलाफ चेतावनी और 178 के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुल मिलाकर अब तक 208 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने भ्रष्ट अफसरों व कर्मियों को जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने थाना कविनगर के अलग अलग इलाकों में शुक्रवार को महज 45 मिनट में लूट की 3 वारदातों को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद लोगों के बीच दहशत है। इससे पहले बीते सोमवार सुबह भी विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार इलाके में निजी स्कूल की महिला प्रिंसिपल के साथ भी सड़क पर कार सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि शहर में लूट कर रहे कार सवार बदमाशों के कुछ क्लू मिले हैं और पुलिस जल्द ही कार सवार गैंग को दबोच लेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आईएएस शिवाकांत द्विवेदी को शासन ने एकाएक हटा दिया। वेटिंग लिस्ट में रखे गए शिवाकांत द्विवेदी की जगह लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को एलडीए वीसी का चार्ज सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने एलडीए वीसी का चार्ज ग्रहण कर लिया है। बताया जा रहा है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की भाभी और सांसद अफजल अंसारी की पत्नी के अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई में ढील बरतने पर शिवाकांत को पद से हटाया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में सहकारिता विभाग में हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश सीएम योगी ने दे दिए हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सीएम योगी ने मामले के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की स्वीकृति दी है। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के तत्कालीन 2 प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकारी संस्थागत सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष सचिव सदस्य संतोष कुमार श्रीवास्तव के साथ संबंधित भर्ती कंप्यूटर एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। पंजाब के बठिंडा जिले में कर्ज की रकम न चुका पाने से परेशान एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि देवेंद्र आर्थिक रूप से काफी परेशान थे और उन्होंने कई निजी फाइनेंसरों से भारी कर्ज ले रखा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि देवेंद्र के घर से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में गर्ग ने 8-9 लोगों के नाम लिखे हैं जो उससे पैसे लेने के लिए परेशान कर रहे थे। एसएसपी का कहना है कि इस घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। उन्नाव में तैनात डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी ने लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र में स्थित आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। आसपास के लोगों की सहायता से डीआईजी की पत्नी पुष्पा को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो 36 साल की थी। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता के एक युवा पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि कमालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खुदागंज निवासी स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता राजेश प्रताप का 20 वर्षीय पुत्र हर्षवर्धन कस्बे में बीज भंडार का व्यवसाय करता था। हर्षवर्धन का शव घर में लोहे के जाल में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखकर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवा द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका। शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फतेहगढ़ को भिजवाया गया है। फिरोजाबाद के एक गांव कंदवाड़ा में इको स्पोर्ट गाड़ी ने गैस भरते समय गाड़ी में आग लग गई, जिससे वहां पर कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस आग को बुझाया। पुलिस ने गाड़ी मालिक को और गैस भरने वाले को हिरासत में ले लिया है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर अपनी भड़ास निकाली। ट्रंप ने आज दावा किया है कि भारत, चीन और रूस में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। ये देश अपनी हवा का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि अमेरिका हमेशा एयर क्वालिटी पर ध्यान रखता है। ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद दोहराते हुए कहा कि इससे गैर प्रतिस्पर्धा राष्ट्र बना दिया था। उन्होंने चुनावों में अपने प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ एक बहस के दौरान कहा, चीन को देखो वहाँ कितनी गंदी हवा है, रूस को देखो, भारत को देखो, यहाँ हवा गंदी है। मैं पेरिस समझौते से बाहर इसलिए चला गया क्योंकि हमें खरबों डॉलर निकालने थे। हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया था।
पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों और आतंकी संगठनों को पनाह दी जा रही है। इस बीच FATF की बैठक में फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। ये फैसला तब लिया गया जब FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में पाकिस्तान असफल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था, हालांकि पाकिस्तान इसमें सफल होने में कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान पर लगातार आतंकियों को पनाह दिए जाने का आरोप लग रहा है। साथ ही वो FATF के मापदंडों को पूरा करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया गया है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।